नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने ये मालूमात शेयर करनी है कि अत्तहियात जो कि नमाज में पढ़ी जाती है, लेकिन ये अत्तहियात कुरान मजीद में नहीं है। क्यों नहीं है? नाज़रीन, ये एक सवाल का जवाब है। अक्सर नादान लोग ये सवाल करते रहते हैं कि तुम अत्तहियात को नमाज के लिए लाज़िम समझते हो, लेकिन इतनी बड़ी अहम तस्बीह उसका ज़िक्र कुरान मजीद में क्यों नहीं है, इसका जवाब हमें दिया जाए। तो नाज़रीन, ये बात याद रखिए कि नमाज में 2 रकअत के बाद और आखिर में एक ख़ास हैयत में बैठने का नाम कादा है। फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा नमाज में दरमियान का जो कायदा है वो वाजिब है, और जो आखिरी कादा है यानी अत्तहियात के लिए बैठने का नाम, इसको कादा कहा जाता है, ये फ़र्ज है। नफल नमाज का हर कादा फ़र्ज होता है। कादे में अत्तहियात का मुकम्मल पढ़ना ये वाजिब है। इसके पहले लफ्ज़ की मुनासबत से अत्तहियात जो कि पहला लफ्ज़ है, इसी मुनासबत से इसे अत्तहियात कहते हैं। चूँकि इसका आखिरी हिस्सा कलमा शहादत पर मुश्तमिल है, इसलिए इसकी मुनासबत से इसे तशहुद यानी गवाही देना भी कहते हैं। नाज़रीन, सही बुखारी और सही मुस्लिम में यह रिवायत मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मेरा हाथ अपने दोनों मुबारक हाथों में पकड़कर इसी अहमियत के साथ मुझे तशहुद की तालीम फरमाई, जिस तरह के आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे कुरान की सूरत की तालीम इरशाद फरमाया करते थे। और फिर उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीम करदा पूरी अत्तहियात पढ़कर सुनाई। इससे मालूम हुआ कि अत्तहियात के कलिमात इस तरतीब के साथ और इसका शरई हुक्म तो कुरान मजीद में नाज़िल नहीं हुआ, लेकिन साहिब कुरान हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कुरान जैसी अहमियत के साथ इस अत्तहियात के मुतल्लिक, यानी जिस तरह आप कुरान की तालीम सहाबा किराम को देते, उसी अंदाज में अत्तहियात को याद कराया। बनफ्स नफीस सहाबा किराम को खुद तालीम अता फरमाई। तो नमाज और उसका मुकम्मल तरीका जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल ही अंदाज में इख्तियार फरमाया, वो तमाम के तमाम तवातुर के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनकूल है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कुरान के अंदाज की तरह अत्तहियात के पढ़ने की भी तालीम अता फरमाई, और आज तक उम्मत का इसी मामले पर अमल रहा है। और अत्तहियात के कलिमात तरतीब व तफसील के साथ अहादीस सहीहा में मशहूर तरीके से मौजूद है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से साबित है। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी आप समझिएगा कि कुरान मजीद भी अल्लाह पाक की वही है, अल्लाह पाक ने इसको नाज़िल फरमाया है। इसी तरह नाज़रीन, वही की 2 किस्में होती हैं। एक वो वही होती है जिसकी कसरत के साथ तिलावत की जाती है, और एक वो वही होती है जिसकी कसरतन तवातुर के साथ तिलावत नहीं की जा रही होती। पहली का नाम वही मतलूब कहा जाता है, दूसरी को वही गैर मतलूब कहा जाता है, मगर दर्जे के एतबार से, हुक्म के एतबार से, मर्तबे के एतबार से और दर्जा वही के एतबार से दोनों का हुक्म
برابر کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے تو یہ بھی ایک وحی ہے۔ قرآن کی آیات کے اندر نہ ہونا یہ اس بات کی نفی نہیں ہے کہ یہ تحیات کا درجہ نہیں ہے، اس کا درجہ بتدریج عتم موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے التحیات کی طرح باقی بھی دین کے معاملات ایسے ہیں، دین کے احکام ایسے ہیں جن کو آپ نے قرآن مجید کے اندر اللہ نے نازل نہیں فرمایا، مگر حضور علیہ السلام کے فرمودات کی روشنی میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح کے نماز کے طرائق ہیں، جس طرح کے نماز کے اندر جو معاملات ہیں جو کمی بیشی ہوتی ہے، اور نماز کے اندر جو مسائل ہیں، ان تمام کا ذکر اللہ کے رسول نے خود تعلیم فرمایا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرتا ہے کہ تحیات نہیں ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں پڑھتے، تو پھر اسے سوچنا چاہیے بہت سارے دینی معاملات ہیں جن